हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज पद्य खंड में ललदक के वाक्य का अध्ययन करेंगे। ललदक कश्मीर भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदत, जिनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ललदत के वाक्य प्रसिद्ध है। पद एक या वाक एक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, गर जाने की चाह घेरे। शब्दार्थ: भवसागर संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, यहाँ मिट्टी के पात्र के लिए आया है। व्यर्थ बेकार, प्रयास प्रयत्न, हुक दर्द या पीड़ा। इस पद में कवयित्री ने ये बताया है कि मनुष्य जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करता है वो कमज़ोर तथा व्यर्थ है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री कहती है कि मैं अपने जीवन की नाव को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। यहाँ देव यानी ईश्वर, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करेगा, अर्थात मुझे मुक्ति प्रदान करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री इसको उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे यानी मिट्टी का एक पात्र जिसमें पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरे सारे प्रयास भी क्या है, व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, गड़ जाने की चाह है घेरे। मेरे हृदय में रह कर घर जाने की तड़प उठ रही है। हुक यानी तड़प या वेदना उठ रही है, अर्थात इस संसार से मोक्ष पाने की इच्छा हो रही है। वाक दो। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बने अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। शब्दार्थ: अहंकारी, घमंडी, सम अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण, समभावी समानता की भावना, द्वार दरवाज़ा। इस पद में कवयित्री ने बताया है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि सांसारिक वस्तुओं को खाकर तुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी और न खाकर तू घमंडी बन जाएगा, अर्थात भूखा रहकर जो तू व्रत और तप करेगा उससे तू क्या होगा, अहंकारी, अर्थात तू घमंडी हो जाएगा, अर्थात तेरे अंदर घमंड आ जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी। आगे कवयित्री कहती है ये तो तुझे खाना है, तू सम खा, अर्थात अपने अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण रख, तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। नियंत्रण का अर्थात मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए, इसी से बंद दरवाजे खुलेंगे, अर्थात मोक्ष के रास्ते दिखाई देंगे। पद 3। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। शब्दार्थ: राह रास्ता, सुषुम सेतु हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक जो नासिका का मध्य में स्थित होती है। माझी नाविक यानी नाव चलाने वाला, उतराई मजदूरी। इस पद में
कवयित्री ने संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए कहा है। कवयित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मैं न तो सीधे रास्ते से आई और ना ही सीधे रास्ते से गई, अर्थात मैंने मुक्ति के लिए सरल रास्ता नहीं अपनाया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गई दिन आहा, मैंने तो सुषुम्ना नाड़ी अर्थात हठ योग से पुल पर खड़ी रह गई और अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। और खड़ी थी और अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। और जब पार उतरने के लिए मैंने नाविक को उतराई अर्थात मजदूरी देनी चाहिए, तो मेरी जेब खाली थी और उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। पद 4। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। शब्दार्थ: थल थल सब जगह, भेद अंतर, साहिब स्वामी या ईश्वर। इस पद में कवयित्री ने धर्म के आधार पर भेदभाव करने वालों का विरोध किया है। थल थल में बसता है शिव ही, कवयित्री कहती है कि ईश्वर सभी स्थान पर निवास करता है, अर्थात उसे कहीं भी उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कवयित्री आगे कह रही है कि हमें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि हम स्वयं को ज्ञानी मानते हैं तो खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए, वही है साहिब की पहचान। और तो वो हमें ईश्वर की भी पहचान करा देगा। ईश्वर हमारे मन में ही निवास करता है। इन वाक्य को समझते हुए या इन पदों को समझते हुए नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। प्रश्न 1, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास को व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। और प्रश्न नंबर 3, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है।